नमस्कार साथियों, मैं लोकेश और आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के अंदर दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहां पर प्राइवेट और सरकारी स्कूल की अगर हम तुलना करें तो लगभग रिजल्ट बराबर आता है। यानी कि जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे, अब वो प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल में आने लगे हैं, क्योंकि वहाँ का भी रिजल्ट 90% के आसपास और प्राइवेट स्कूल का भी 90% के आसपास आने लगा है। यानी कि पढ़ाई अच्छे से हो रही है, जिसके माध्यम से अभिभावकों पर ना तो बोझ का खर्चा आ रहा है, ना ज़्यादा पढ़ाई का खर्चा आ रहा है, ना ही उनको पढ़ाने में कोई दिक्कत आ रही है। लेकिन दिल्ली से सटा एक राज्य है जिसका नाम है हरियाणा। दोस्तों, यहाँ एक चिराग योजना के नाम से एक योजना बनाई गई है और उस योजना में साफ शब्दों में कहा गया है कि जो बच्चा सरकारी स्कूल से प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेना चाहेगा तो उसके नाम पर रजिस्टर्ड, यानी कि अगर वो 2 या 3 या 5 या 8 तक एडमिशन लेगा तो हो सकता है कि उसके लिए कुछ ऐसे प्रावधान सरकार लेकर के आए भविष्य में। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो योजना है वो ये है कि 200-300 रुपये जो देगी सरकार, वो प्राइवेट स्कूल के टीचरों को, यानी कि प्राइवेट स्कूल को देगी एक बच्चे के नाम पर। अगर वो 9 से 10 में एडमिशन लेता है तो 500 से 900 का प्रावधान है। अगर वही बच्चा 11 से 12 भी लेता है तो उसका जो प्रावधान है वो 1100 रुपये है। यानी कि 1100 रुपये वो बच्चे को नहीं देगी, वो स्कूल को देगी जो प्राइवेट स्कूल में गरीब का बच्चा पढ़ रहा है। इस योजना में नियम जो बनाए गए हैं वो ये है कि सरकार के नज़र में जो अभिभावक है वो 1,80,000 प्रति साल के हिसाब से अगर कमा रहा है, अगर वो ये चाहता है कि मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़े तो वो आसानी से पढ़ा सकता है। इससे फ़र्क ये नहीं पड़ता कि उसका फ़ायदा क्या होगा या नुकसान क्या होगा, लेकिन उससे भविष्य लटक रहा है आने वाली पीढ़ी का और प्रेजेंट टाइम के जो टीचर हैं उनका। यानी कि कौन नहीं चाहेगा उसको कि हमारे बच्चे प्राइवेट में जाएं। फीस तो ज़्यादा जाती नहीं है, लेकिन वो फ्री में पढ़ रहे हैं। एक योजना पहले से चल रही थी हरियाणा में जो 134A है, 134A है। उसका नियम ये था कि अगर कोई बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाना चाहता है और 134A के तहत जाना चाहता है तो उसकी 25 रुपये की फ़ीस, 50 रुपये की फ़ीस और 75 रुपये की फ़ीस थी। लेकिन अब वो नियम नहीं है। अगर कोई 9 से 10 में आ रहा है एडमिशन लेके तो उसे 50 रुपये देने पड़ते थे। अगर वो 11 से 12 में एडमिशन ले रहा तो भी 50 रुपये, लेकिन उसमें प्रावधान था कि सब्जेक्ट कौन सा लेगा। यानी कि अगर वाणिज्य या फिर वो मैथ वगैरह, बायो वगैरह लेना चाहता है तो वहाँ पर उसे 75 रुपये चुकता करने पड़ते थे। लेकिन अब 134 को ख़त्म कर दिया गया है और अब जो पैसा अभिभावक देते थे अब वो ना दे करके अब सरकार उनको प्राइवेट स्कूल को पैसा देगी। यानी कि 200 भी देगी, 1 से 8 तक की, 9 से 10 तक को 500 रुपये और 11 से 12 तक 900 और 1100 का प्रावधान है। यानी कि अब इससे फ़ायदा तो सरकार को होगा, क्योंकि सरकार जो चाह रही है कि गरीब के बच्चे भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ें। लेकिन ऐसा सिस्टम नहीं कर सकते कि प्राइवेट के स्कूल के बच्चे सरकारी में जाएं। ऐसा नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से अभिभावकों पर बहुत ज़्यादा बोझ आने वाले कल में पड़ने वाला है। अब सभी जगह इस चीज़ का विरोध होने लगा है, लेकिन अब इस समय भारत के अंदर कई राज्यों ने अगर ये चीज़ अपनाई तो आने वाली शिक्षा ख़त्म होगी, टीचरों का भविष्य ख़त्म होगा और सरकारी स्कूल में फिर वहाँ पर क्या होगा, खंडर हो जाएगा। और खंडर होने के बाद फिर वहाँ पर सरकार कह देगी कि हमारे पास बजट नहीं है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा पेंशन योजना जो एक सरकारी कर्मचारी को मिलती थी, वहाँ पर पेंशन योजना को ख़त्म कर दिया गया है। उस योजना की वजह से आज पूरे भारत में विरोध चल रहा है, जिसके माध्यम से आज सबका भविष्य लगभग लटका हुआ है। सबका ये कहना है कि चिराग योजना से जो आने वाली भर्ती है वो भी ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि जब कोई सरकारी स्कूल में पढ़ाने बच्चे ही नहीं रहेंगे तो सरकार उसका भर्ती कराएगी क्यों। जो टीचर इस समय पढ़ा रहे हैं उनको 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख रुपए सैलरी मिलती है, तो जब बच्चे ही नहीं रहेंगे तो सरकार उन्हें देगी क्यों। ये नियम सबके लिए लागू है और ये भारत के अंदर इस समय बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आने वाले कल में सरकार ये भी कह सकती है कि हमारे पास बजट नहीं है। जैसे अभी अग्निपथ में
जो योजना लेकर के आए हैं, 4 साल की वैकेंसी निकाली है बस, उनसे क्या फ़ायदा होने वाला है? कुछ भी फ़ायदा उससे नहीं होने वाला है और भविष्य लटक जाएगा लंबे समय के लिए। आगे बढ़ती भी नहीं होगी, आगे पैसा सरकार कह देगी कि हमारे पास बजट नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा कि पेंशन का मुद्दा है, सब्सिडी का मुद्दा आप देख लीजिए, या फिर बहुत सारी ऐसी योजना सरकार ने बंद कर दी हैं जहां पर सरकार खुद देती थी। यानी कि 1500 करोड़ का जो वृद्ध लोगों को सरकार अपने खर्चे पर टूरिस्ट मतलब घुमाया करती थी, अब वो भी ख़त्म कर दिया गया है, ये कह करके कि हमारे पास इनका बजट नहीं है। दोस्तों, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सकता है शेयर कर दें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।